आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि आप सब इस चैनल पर जुड़े और आप सभी की बदौलत आज इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएस एग्ज़ाम की। जी हाँ, जो हमारा चैनल है एनएमएस एग्ज़ाम से संबंधित ही है। तो वर्ष 2022 में जो एनएमएस एग्ज़ाम हुआ है तो उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि एनएमएस एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट कब आएगा, एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा और एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के बाद छात्रवृत्ति के लिए क्या करना होगा। तो ये तीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो अगर आपने भी एनएमएस एग्ज़ाम दिया है इस बार और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस जानना चाहते हैं और किस राज्य में कब रिजल्ट आएगा ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने भी एनएमएस का एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में है और दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार सागर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के बाद छात्रवृत्ति के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, एनएमएस एग्ज़ाम में जब पास करेंगे तो छात्रवृत्ति के लिए आपको एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप एनएमएस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक वेबसाइट है जिस पे जाके आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। और आवेदन करने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और आपको पास अगर करते हैं तो आपके स्कूल में एक रिजल्ट कार्ड आएगा एनएमएस का, वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो रिजल्ट कार्ड अगर पास कर जाते हैं तो रिजल्ट कार्ड आ जाएगा आपके स्कूल में। जिस स्कूल से आप फॉर्म भरे थे 8th क्लास में तो वहाँ पर रिजल्ट कार्ड आता है, वहाँ वो ले करके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी समय है तो इसको आप बनवा सकते हैं। तो ये ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपको एनएसपी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका जब डेट निकलेगा तो हम बता देंगे। इसका जो आवेदन करने का डेट निकलता है वो 15 अगस्त के बाद निकलता है, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद ये आवेदन शुरू होता है। तो इसके बारे में बता देंगे जब भी डेट निकलेगा कि एनएमएस में जो पास हो गए हैं छात्र तो आवेदन कैसे करेंगे। तो डेट निकलेगा तो उसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो समझ में आ गया कि पास करने के बाद आपको फिर से आवेदन करना होगा और ये आवेदन आपको हर साल करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि 9th में आपको 10th, 11th और 12th ये 4 साल मिलता है छात्रवृत्ति 12-12 हज़ार करके। तो 4 बार मिलता है तो आपको 4 बार ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे कि अभी 8 में थे, एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, अब 9th में जाएंगे, 9th में चले गए और जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो 9th में आपको ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। 9th में ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद 10th में जाएंगे, फिर से रेनवल करना पड़ेगा, 11th में फिर से रेनवल करना पड़ेगा यानी ऑनलाइन करना पड़ेगा और 12th में भी करना पड़ेगा। 4 बार ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो जब भी डेट इस सब का आते रहेगा तो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रोसेस करना होता है। तो 9th में एक बार आवेदन करना होगा, अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि पास करने के बाद फिर से आपको एनएसपी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसका कि डेट निकलता है 15 अगस्त के बाद, जो कि इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी कि कब आपको फॉर्म भरना है। दूसरा क्वेश्चन है, एनएमएस एग्ज़ाम में पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो इसमें जो होता है जनरल और ओबीसी ये जो कैटेगरी है तो इसके लिए 40% नंबर लाना होगा, ठीक है। 40% अब निकाल लीजिए, 90 क्वेश्चन पूछे आते हैं तो 90 का 40% निकाल लीजिए, जितना भी आता है उतना अंक आपको लाना होगा। यहाँ पे दो बात है कि सेट और मैट 2 पेपर होते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में आपको पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक पेपर में आपको 80 आ गया और दूसरे पेपर में 20 आया तब पास नहीं करेंगे। दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी है। और कितना परसेंट चाहिए, 40% चाहिए। उसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी में जो आते हैं इसके लिए है 32%, ठीक है।
32% आप निकाल लीजिए 90 का, उतना मार्क आपको चाहिए। ये पूरे इंडिया के लिए यही रूल है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो सेम पैटर्न है, सेम इसी तरह से SC ST में आते हैं तो 32% चाहिए, जनरल OBC के लिए 40% चाहिए। बस इतना ही है, ये पूरे इंडिया के लिए यही रूल है। और पूरे इंडिया के लिए ये बता रहे हैं, NSP वेबसाइट पर आवेदन सबको करना पड़ता है, ये ऑल इंडिया के लिए वेबसाइट है, ठीक है। अब बाकी जो स्टेट का वेबसाइट है तो उससे आप आवेदन किए थे, लेकिन जब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं तो पूरे इंडिया के लिए एक ही वेबसाइट है, सभी राज्य के विद्यार्थी इसी वेबसाइट पे आवेदन करते हैं, ठीक है। तो पास करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी सब बहुत बताते रहते हैं कि इतना से हो जाता, उतना कुछ नहीं, यही रूल है पूरे इंडिया के लिए, सबको इतना ही चाहिए और दोनों पेपर में पास करना ज़रूरी है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ मार्क क्या होता है और कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए। अब बात करते हैं NMS एग्ज़ाम 2022 रिजल्ट, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो NMS एग्ज़ाम 2022 का जो रिजल्ट आएगा किसी भी स्टेट के लिए, अभी कुछ स्टेट में तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, लेकिन जहां भी एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है, सभी का रिजल्ट आना शुरू होगा जून से, ठीक है। जून महीना में रिजल्ट आएगा कुछ स्टेट का और कुछ का आएगा जुलाई में, और लेटेस्ट अगस्त तक में सबका आ जाएगा 15 अगस्त तक में, क्योंकि 15 अगस्त के बाद आवेदन शुरू हो जाता है। तो जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों स्टेट में, अब जिस स्टेट में पहले एग्ज़ाम हुआ होगा तो वहाँ जून में आ जाएगा रिजल्ट, और जहाँ पे कुछ दिन बाद हुआ तो जुलाई में और अगस्त में। तो बिहार और झारखंड इस सब में जो है जुलाई में जा कर के रिजल्ट आने वाला है। बाकी जो जिसका मार्च में एग्ज़ाम हुआ तो जुलाई तक में रिजल्ट आ जाएगा, जिसका फरवरी में या हुआ था तो सीधा सा बात है कि जून जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि चैनल पे कि सर NMS का रिजल्ट कब आएगा, तो जान लीजिए कि जिस भी स्टेट से आप आते हैं तो NMS का जो रिजल्ट है वो आने वाला है जून जुलाई में, ठीक है। और आगे क्या प्रोसेस करना था सारा कुछ बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो छात्र इस बार 8 में गए हैं तो उन सबको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा कि अगर आप NMS की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए